दोस्तों अगर आपको आज तक इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो एक बार इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। वीडियो को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि इंग्लिश मतलब कुछ भी नहीं है। जितना आपने इसका हवा हवाई बना के रखा है ना कि इंग्लिश टफ होता है, हम नहीं सीख पाएंगे, दोस्तों आज तक आपको वो तरीका नहीं मिला जिससे इंग्लिश सीखा जा सकता है। आपने कहीं से शुरुआत किया, कहीं खत्म किया, लेकिन जो एक्चुअल तरीका होता है इंग्लिश सीखने का वो आज तक आपको मिला नहीं है। सीरियसली अगर आपने दिल में ठाना है कि इंग्लिश सीखना है तो 10 मिनट रुक जाइए, वीडियो आपको समझ आ जाएगा कि इंग्लिश कितना आसान होता है। तो चलिए सबसे आसान भाषा में आज इंग्लिश सीखने का ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज अ गुड वे। अब देखिएगा THIS, इसे पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं? दिस। और इसका मतलब होता है यह। दोस्तों हम हर एक वर्ड को पढ़ पढ़ के सही से प्रोनाउंस करेंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग लिखेंगे और ट्रांसलेट करके और इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 1 महीने में इंग्लिश बोलने का। ओके, सो दिस मिस हो गया यह। इज, आई और एस को इस नहीं पढ़ते, इज। इज मिस होता है। आ, इसे ए नहीं पढ़ना है, आ मिस होता है एक। गुड, GOOD, गुड। गुड नहीं, गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा। क्या होता है जी? अच्छा। वे, अभी देखिए अगर वे का आप शुद्ध मतलब देखेंगे तो होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। अगर ट्रांसलेट करते हैं तो यह एक अच्छा रास्ता है। ठीक है, कहीं रास्ते में जाने की बात हो तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ गुड वे, ये एक अच्छा रास्ता है। बट इसी वे का मतलब तरीका भी होता है, जैसे किसी काम को करने का तरीका है ना, उसे भी हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ गुड वे, ये एक अच्छा तरीका है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। सो दिस इज अ गुड वे। दोस्तों इस तरीके से आप क्या हर एक वर्ड को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। ओके, द बुक्स आर एक्सपेंसिव। दोस्तों इसे पढ़ते हैं द। क्या पढ़ते हैं? द। कभी कभी इसको दी पढ़ते हैं, लेकिन कब? जब यहां पे वावेल रहेगा। अभी कॉन्सोनेंट है ना, मतलब AEIOU ऐसा कुछ यहां पे आता है तो दी पढ़ते हैं, बाकी इसको दा पढ़ते हैं। ओके, बुक्स, देखिए बुक मीन्स होता है किताब, तो बुक्स एस लग गया ना, प्लूरल बन गया इसका, बहुवचन। सो बुक्स मीन्स हो जाएगा किताबें। आर मीन्स हैं। देखिए जब सिंगुलर था यहाँ पे, जैसे दिस लगा था तो इज लगा, यहाँ प्लूरल हो गया बुक्स तो यहाँ पे आर लग गया। ओके, एक्सपेंसिव। दोस्तों एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगा, कीमती, जिसकी प्राइस ज्यादा होती है। ओके, तो महंगा नहीं, किताबें तो यहाँ महंगे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? महंगे। देखिए द बुक्स आर एक्सपेंसिव मीन्स किताबें महंगी हैं। द बुक्स आर एक्सपेंसिव, किताबें महंगी हैं। ओके, दिस हाउस इज वेरी बिग। दिस मीन्स क्या होता है? यह। हाउस, दोस्तों हाउस को आप घर बोल सकते हैं या मकान बोल सकते हैं। ओके, इज मीन्स है वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। वेरी मीन्स क्या होता है? बहुत। बिग मीन्स होता है बड़ा। दिस हाउस इज वेरी बिग, ये मकान बहुत बड़ा है। दिस हाउस इज वेरी बिग, ये मकान बहुत बड़ा है। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इनके उच्चारण पर। जो हम इनको पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से आप बोले। ओके, व्हाट कलर इज दिस कार। देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, कलर मीन्स रंग। तो व्हाट कलर का मतलब क्या कलर, क्या रंग नहीं होगा, किस कलर का। व्हाट कलर मीन्स किस कलर का या किस रंग की। व्हाट कलर किस रंग की। इज मीन्स है, दिस मीन्स यह, कार। व्हाट कलर इज दिस कार, ये कार किस रंग की है। व्हाट कलर इज दिस कार, ये कार किस कलर की है, किस रंग की है। व्हाट इज द डेट टूडे। देखिए व्हाट, WHAT, इसका मतलब होता है क्या। इज मीन्स है द आर्टिकल। ओके, डेट। दोस्तों डेट मीन्स क्या होता है? दिनांक। डेट मीन्स क्या होता है? दिनांक। एक खाने की कोई चीज होती है खजूर। क्या आपने कभी खजूर खाया है? मैंने तो नहीं खाया, पेड़ देखा खजूर का। उस खजूर को भी डेट बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, एंड टुडे, और टुडे मीन्स होता है आज। चलिए ट्रांसलेट कीजिए, व्हाट इज द डेट टुडे, आज क्या दिनांक है, या यहीं भी बोल सकते थे आज कौन सा दिनांक है। व्हाट इज द डेट टुडे, आज क्या दिनांक है, या आज कौन सा दिनांक है। डेट की जगह अगर हम डे लिखते हैं, डे,
डे का मतलब होता है दिन। ओके, सो व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। देन व्हाट्स द मैटर, दोस्तों ऐसा एपोस्ट्रॉफी लग के एस जहां पे लगता है ना, इसका मतलब होता है इज। क्या होता है, इज। सो व्हाट्स, व्हाट मीन्स होता है क्या, और यहाँ पे जो इज लगा इसका मतलब हो जाएगा है। सो व्हाट्स मीन्स क्या है, द मैटर, द तो आर्टिकल है, मैटर, मैटर का मतलब होता है मामला। व्हाट इज द मैटर, या व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। When does you work end, दोस्तों when मीन्स होता है कब, ये समय पूछने के लिए यूज करते हैं इसका। ओके, when मीन्स होता है कब। डज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर आप टेंस की वीडियो नहीं देखिए तो एक बार देख लीजिएगा। योर, योर मीन्स आपका। वर्क, वर्क मीन्स होता है काम। एंड, इंड नहीं पढ़ते, एंड, एंड का मतलब खत्म होता है, समाप्त होता है, पूरा होता है। ओके, एंड मीन्स क्या होता है, खत्म होना। व्हेन डज योर वर्क एंड, आपका काम कब खत्म होता है, या आपका काम कब समाप्त होता है। खत्म होने की जगह आप बोल सकते हैं समाप्त होना, है ना। जैसे कोई मूवी देखते हैं, वहां लास्ट में क्या लिखा था, द एंड मीन्स समाप्त हो गया। ओके, देन वेयर डू यू वर्क, दोस्तों जैसे समय पूछने के लिए हमने वेयर का यूज किया था। ओके, तो जगह पूछने के लिए वेयर का यूज करते हैं। किसका, वेयर। वेयर मीन्स होता है कहां। अब ये डू हेल्पिंग वर्ब। ओके, यू मीन्स होता है आप। वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है, काम करना। ओके, तो काम करते हैं। अभी एक बात समझिए, यहां पे वर्क मतलब काम, ये नाउन है। व्हेन डज योर वर्क एंड, आपका काम कब खत्म होता है, और यहां पे वर्क का मतलब काम करना ही है। ये दोनों केस में काम करता है, नाउन और वर्ब दोनों की तरह। वेयर डू यू वर्क मीन्स आप कहां काम करते हैं। ओके, विच वन डू यू वॉन्ट, दोस्तों देखिए विच का मतलब किसे, कौन सा, है ना। विच वन, कौन सा वाला, या सिंपली बोल सकते हैं कौन सा। विच वन मीन्स कौन सा, या कौन सा वाला। डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स होता है आप। वांट, वांट मीन्स चाहते हैं। विच वन डू यू वांट, आप कौन सा चाहते हैं, या आपको कौन सा चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई सामान, जैसे ये पेन रखा, हम क्या बोलते हैं, दिस वन। क्या बोलते हैं, दिस वन मीन्स ये वाला। क्या बोलते हैं, दिस वन, ये वाला। अगर बोलना है वो वाला तो क्या बोलेंगे, दैट वन। क्या बोलेंगे, दैट वन। दिस वन ये वाला, दैट वन वो वाला। ओके, गिव मी अ टिकट, दोस्तों गिव का मतलब क्या होता है, दीजिए। गिव मीन्स क्या होता है, दीजिए या दो। मी मीन्स होता है मुझे। आ मीन्स एक। टिकट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, टिकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिकट। ओके, गिव मी अ टिकट, मुझे एक टिकट दीजिए। गिव मी अ टिकट, मुझे एक टिकट दीजिए। ओके, देन आर यू रेडी, दोस्तों आर एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, सो कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो ऑटोमेटिक उसकी जगह में हमको क्या लगाना पड़ेगा, और आर का एक्चुअल मीन होता है यू का मतलब तुम या आप, लेकिन आप ही हमेशा यूज कीजिएगा। रेडी, रेडी का मतलब तैयार। देखिए अब रेडी वर्ब भी है और नाउन की तरह भी काम करता है ना। अभी रेडी का मतलब कुल तैयार यहाँ पे, और रेडी का मतलब तैयार होना भी होता है। अगर हम बोले गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, गेट रेडी तैयार हो जाओ। अभी आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। आप आंसर कैसे देंगे, अगर आप रेडी हैं तो यस आई एम रेडी। क्या बोलेंगे, यस आई एम रेडी। अगर तैयार नहीं तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट रेडी। क्या बोलना है, नो आई एम नॉट रेडी। ओके, कैन यू गिव मी दिस, दोस्तों कैन एक मॉडल वर्ब है। जैसे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया तो क्या हो गया ना, यहाँ पे मॉडल वर्ब आया तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या। और कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। सो यूज करेंगे यू का मतलब आप। गिव का मतलब देना, तो दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, दे सकते हैं। गिव और कैन मिलके बना दिए दे सकते हैं। मीमीस होता है मुझे,
एंड दिस मीन्स होता है यह है। कैन यू गिव मी दिस, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं। कैन यू गिव मी दिस, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो यस आई कैन गिव यू दिस, यस आई कैन गिव यू दिस। अगर नहीं दे सकते नो आई कैन नॉट गिव यू दिस, नो आई कैन नॉट गिव यू दिस, नहीं मैं आपको ये नहीं दे सकता। ओके डू यू नो स्विमिंग, देखिए डू यहां पे हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप या आपको, नो दोस्तों इस नो का मतलब क्या होता है जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, क्या होता है तैरना। आप देखिए तैरना जानते हैं या आपको तैरना आता है, सेम चीजें है ना। सो डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको, तो अभी नो का मतलब हो जाएगा आता है। अभी आता है का मतलब क्या आपको पता है, क्या आपसे बन जाता है। स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब क्या होता है भाई तैरना। डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको तैरना आता है, क्या आपको पता है कैसे तैरते हैं। डू यू नो स्विमिंग, अगर पता यस आई नो हाउ टू स्विम, हाँ मुझे पता है कैसे तैरते हैं। नहीं पता है नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे नहीं पता कैसे तैरते हैं। ओके डू यू हैव एनी मनी, देखिए डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, है ना। हैव का मतलब कोई चीज अपने पास में होना। सो डू यू हैव, क्या आपके पास है। डू यू हैव, क्या आपके पास है। एनी मनी, एनी का मतलब कोई या कुछ भी, थोड़े भी। मनी, मनी का मतलब पैसे, मनी मीन्स क्या होता है पैसे। डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कोई पैसे हैं। डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कोई पैसे हैं। यस आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, हाँ मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। यस आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, हाँ मेरे पास बहुत सारे पैसे। नो आई डोंट हैव एनी मनी, नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं है। नो आई डोंट हैव एनी मनी, नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं है। डू यू हियर दैट, देखिए डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपको। हियर, हियर का मतलब सुनना, तो सुनाई देता है। दैट मीन्स वो, है ना। डू यू हियर दैट, क्या आपको सुनाई देता है, क्या आप उसे सुनते हैं। डू यू हियर दैट, क्या आप उसे सुनते हैं या क्या वो आपको सुनाई देता है। यस आई हियर दैट, हाँ मैं उसे सुनता हूं। यस आई हियर दैट, हाँ मैं उसे सुनता हूं। नो आई डोंट हियर दैट, नहीं मैं उसे नहीं सुनता। नो आई डोंट हियर दैट, नहीं मैं उसे नहीं सुनता। व्हाट डू यू थिंक, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप। थिंक, THINK, थिंक, थिंक का मतलब होता है दोस्तों सोचना, क्या होता है सोचना, तो सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, या सिंपली ऐसा समझ सकते हैं आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक। फॉरगेट इट, दोस्तों देखिए फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ। फॉरगेट मीन्स क्या होता है भूल जाओ। इट मीन्स होता है यही है इसे, सो फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। ओके ही डजंट लुक लाइक अ डॉक्टर, दोस्तों ही मीन्स होता है वह। डजंट, डज और नॉट को हमने कंबाइन कर दिया तो बन गया डजंट, मीन्स नहीं। लुक मीन्स दिखता, ही डजंट लुक वह नहीं दिखता है। लाइक अ डॉक्टर, लाइक मीन्स पसंद करना भी होता है ना, बट लाइक का मतलब जैसे होता है। आ मीन्स एक डॉक्टर, है ना, तो लाइक अ डॉक्टर मीन्स डॉक्टर की जैसे। लाइक अ डॉक्टर, डॉक्टर की जैसे। ही डजंट लुक लाइक अ डॉक्टर, वह डॉक्टर के जैसे नहीं दिखता है, वह डॉक्टर के जैसे नहीं लगता है। दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि केवल 10 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि सबसे आसान काम इंग्लिश सीखना। तो अभी आप कमेंट करके बताइए
क्या इस तरीके से इंग्लिश सीखा जा सकता है? और अगर इस तरीके से आप इंग्लिश सीखते हैं तो क्या इंग्लिश सीखना आपको मुश्किल लगता है? क्या अभी भी आपको भरोसा नहीं कि आप 1 महीने में इंग्लिश बोल पाएंगे? जस्ट जो आपके माइंड में चल रहा है एक बार कमेंट करके बताइए। ओके, फिलहाल हम स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। हिज फैमिली इज कमिंग टुमारो। दोस्तों हिज का मतलब होता है उसका या उसकी, उसका। ओके, फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार। इज मीन्स है कमिंग। दोस्तों कम का मतलब होता है आना, पूरे मीनिंग दिखाते हैं कम को, COME, ये होता है कम, है ना। जब ING लगता है तो ई यहां से हट जाता है, तो कमिंग मीन्स आ रहा है। क्या आ रहा है? टुमारो, दोस्तों टुमारो का मतलब होता है कल। ये कौन सा कल है? जो आने वाला कल है। ओके, जो कल बीत गया उससे बोलते हैं यस्टरडे, यस्टरडे। ओके, हिज फैमिली इज कमिंग टुमारो। उसका परिवार कल आ रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं कल उसका परिवार आ रहा है। हिज फैमिली इज कमिंग टुमारो। ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। दोस्तों हाउ लॉन्ग का मतलब कितने समय से। हाउ लॉन्ग मीन्स कितने समय से। हैव यू बीन हियर, देखिए हैव बीन का मतलब कहीं पे होना, हियर मीन्स यहां, सो यू मीन्स आप, हैव बीन हियर मीन्स यहां पर हैं या यहां हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहां पर कब से हैं, आप यहां कितने समय से हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहां कब से हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, आपसे पहले कोई वहां पहुंचा हुआ है, आप उससे बोलते हैं ना कि आप यहां कब से हैं, कितने समय से हैं। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। ओके, देन हाउ मच डू यू वांट टू टेक। दोस्तों हाउ मच का मतलब होता है कितना। अगर हाउ अकेला हो तो इसका मतलब कैसे, मच मीन्स थोड़ा बहुत या अधिक होता है ना। सो अब हाउ मच का मतलब हो जाएगा कितना। डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, वांट, वांट का मतलब चाहना, तो चाहते हैं, वांट मीन्स चाहते हैं। टू टेक, दोस्तों टेक का मतलब क्या होता है? लेना। टेक मीन्स क्या होता है? लेना। हाउ मच डू यू वांट टू टेक, आप कितना लेना चाहते हैं या आप कितना देना चाहते हैं, तो टेक की जगह लगा दीजिए गिव। गिव का मतलब होता है देना। हाउ मच डू यू वांट टू गिव, आप कितना देना चाहते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। दोस्तों आई हैव का मतलब मेरे पास हैं या मेरे हैं। 2 ब्रदर्स, 2 मीन्स होता है 2 एंड ब्रदर्स मीन्स भाई। अभी 2 भाई हैं तो ब्रदर्स लगा है ना, अगर एक भाई होता तो यहाँ पे केवल ब्रदर रहता, ऐसा हटा देते। क्या बोलते? आई हैव अ ब्रदर, वन नहीं बोलना, आ लगाना है। आई हैव अ ब्रदर, मेरे पास एक भाई है। क्या बोलते हैं? मेरे पास माँ है। सो आई हैव अ मदर, मेरे पास माँ है। ओके, आई थिंक यू आर राइट। मैंने आपसे बोला था थिंक का मतलब सोचना होता है या लगना होता है ना। ये भी लिखा था ना, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। अभी देखिए आई थिंक, मैं सोचता हूं या मुझे लगता है ना। सो आई थिंक मीन्स क्या हो जाएगा? मुझे लगता है। क्या लगता है भाई? यू आर राइट। यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स है, राइट मीन्स होता है दोस्तों सही। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि आप सही हैं। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है आप सही हैं। आई विल कॉल यू वेन आई गो। आई मीन्स मैं, विल कॉल मीन्स कॉल करूंगा, यू मीन्स आप या आपको। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। वेन आई गो, वेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाऊंगा। अब देखिए केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी जाऊंगा, फ्यूचर का ही काम किया। एक ही हेल्पिंग वर्ब दोनों में काम कर गया, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं, है ना, कंबाइंड है। आई विल कॉल यू व्हेन आई गो, जब मैं जाऊंगा तो आपको कॉल करूंगा। ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और तब तक वीडियो देखना बंद नहीं करना है, कंटिन्यू देखते रहना है जब तक आपको 100% इंग्लिश नहीं आ जाती है। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ समझ नहीं आता, बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हर वो ट्रिक दिया जाएगा जिससे आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे और खुद से सेंटेंस बनाने की फैक्ट्री बन जाएंगे। सेंटेंस याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस क्लास। आई लाइक इट वेरी मच।
देखिए आई लाइक मैं पसंद करता हूं या मुझे पसंद है। आई लाइक मैं पसंद करता हूं या मुझे पसंद है। इट मीन्स होता है यह। वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक। आई लाइक इट वेरी मच ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है या मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, बहुत अधिक पसंद करता हूं। आई लाइक इट वेरी मच। वट आर यू डूइंग दोस्तों, वॉट मीन्स होता है क्या। आर मीन्स है, यू मीन्स आप, डूइंग डू का मतलब करना होता है ना, तो डूइंग मीन्स कर रहे। वट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं। वट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं। वट डज ही से, वट मीन्स होता है क्या। डज हेल्पिंग वर्ब है, ओके। ही मीन्स वह, से का मतलब होता है कहना, तो कहता है। वट डज ही से वह क्या कहता है। ओके चलिए अभी यहां पे हम लगाते हैं अगर डिड, तो व्हाट डिड ही से मीन्स वह क्या कहता था। आपने सुना होगा कि अमेरिका क्या कहता था। व्हाट डज अमेरिका से, सॉरी व्हाट डिड अमेरिका से, अमेरिका क्या कहता था। व्हाट डिड अमेरिका से, अमेरिका क्या कहता था। व्हाट डज इट मीन, व्हाट मीन्स होता है क्या। डज हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स यह या इसका, मीन मीन्स मतलब। व्हाट डज इट मीन इसका मतलब क्या है। व्हाट डज इट मीन इसका मतलब क्या है। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट दोस्तों, व्हाट मीन्स होता है क्या। वुड हेल्पिंग वर्ब है ना, यू मीन्स आप, लाइक का मतलब पसंद करना। देखिए वुड लगा ना तो पसंद करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक आप क्या पसंद करेंगे। टू ईट का मतलब होता है खाना। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट आप क्या खाना पसंद करें। भाई खाने में भी सबको अलग अलग चीजें पसंद होती है। आपके यहाँ दावत पे आए, किसी को सब्जी रोटी पसंद है, किसी को दाल चावल पसंद है, किसी को पिज्जा बर्गर खाना पसंद है, किसी को पानी पूरी खाना पसंद है। ओके सो व्हाट वुड यू लाइक टू ईट आपको क्या खाना पसंद है या आप क्या खाना पसंद करेंगे। ओके व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट मीन्स हो जाएगा क्या, और ये वाला डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं, टू डू मीन्स हो जाएगा करना। व्हाट डू यू वांट टू डू आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू आप क्या करना चाहते हैं। व्हेन विल यू गो दोस्तों, व्हेन मीन्स होता है कब, समय पूछने के लिए यूज करते हैं। ओके विल हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स होता है आप, गो का मतलब जाना, तो विल लगाना तो जाएंगे, फ्यूचर में जाएगा। व्हेन विल यू गो आप कब जाएंगे। व्हेन विल यू गो आप कब जाएंगे। व्हेन विल यू गो आप कब जाएंगे। अगर ये बोलना कि आप कब आएंगे तो व्हेन विल यू कम आप कब आएंगे। व्हेन विल यू कम। ओके वेयर कैन आई बाय मेडिसिन, वेयर मीन्स हो जाएगा कहां, कैन सकता हूं, आई मीन्स होता है मैं, है ना। बाई बी यू बाई, इस बाई का मतलब होता है खरीदना, तो बाई मीन्स खरीद सकता हूं क्योंकि कैन भी लगा है ना। वेयर कैन आई बाई मैं कहाँ खरीद सकता हूं मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, दवा बोल सकते हैं, दवाई बोल सकते हैं। ओके वेयर कैन आई बाई मेडिसिन मैं दवाई कहाँ खरीद सकता हूं। ये सिंपल सी बात है, दवाई मेडिकल में मिलेगी, मेडिकल शॉप में, फार्मेसी शॉप में, दोनों चीजें बोलते हैं ना, फार्मेसी बोलते हैं मेडिकल बोलते हैं। ओके देन वेयर डिड यू गो दोस्तों, वेयर मीन्स होता है कहां, डिड हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का, यू मीन्स हो जाएगा आप, वेंट मीन्स गए थे। वेयर डिड यू गो आप कहां गए थे, तो क्या बोलेंगे आई वेंट टू द मार्केट मैं बाजार गया था। आई वेंट टू द ऑफिस मैं ऑफिस गया था। ओके वेयर इज द मेल बॉक्स दोस्तों, वेयर मीन्स होता है कहां, इज मीन्स है द मेल बॉक्स,
मेल। बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? बक्सा। क्या बोलते हैं? बक्सा। मुझे लगता है अगर आप नए जनरेशन में हैं तो आपको मेल बॉक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। जैसे पहले जो पोस्टमैन होते थे, डाकिया ना, तो उस समय पे ये जब फ़ोन वगैरह का टाइमिंग नहीं था तो संदेश भेजने के लिए जो मेल लिखते हैं ना, तो मेल लिख करके जैसे संदेश लिखते थे, लेटर, ओके, वो एक मेल बॉक्स होता था, एक डिब्बा होता था, उसमें जाके डाल देते थे। तो पूछने के लिए कि वेयर इज़ द मेल बॉक्स, मीन मेल बॉक्स कहाँ है, किसी के घर पूछना है, सो वेयर इज़ योर हाउस, आपका मकान कहाँ है, वेयर इज़ योर होम, आपका घर कहाँ है, ओके। ये पूछना कि आप कहाँ हैं, सो वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, ओके। देन डू यू नीड एनीथिंग एल्स, देखिए डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपको, नीड, नीड मीन्स चाहिए या जरूरत है, डू यू नीड, क्या आपको चाहिए या क्या आपको जरूरत है। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स का मतलब कुछ और, एनीथिंग एल्स मीन्स कुछ और। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए। नो आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए। नो आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ओके। कैन आई यूज योर फोन, कैन क्या हो जाएगा, क्या, आई मीन्स मैं, यूज, यूज करना मतलब इस्तेमाल करना है ना, तो इस्तेमाल कर सकता हूं। कैन आई यूज, क्या मैं यूज कर सकता हूं या क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। योर फोन, योर मीन्स हो जाएगा आपका, और फोन को तो हम फोन ही बोलते हैं। फोन को और क्या क्या बोला जाता है, अगर आप 2-4 नाम कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ओके, कि फोन को हम और क्या क्या बोलते हैं। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं। यस यू कैन यूज, हाँ आप यूज कर सकते हैं। नो यू कांट यूज, नहीं आप यूज नहीं कर सकते। डू यू वॉन्ट टू गो विथ मी, देखिए डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं। डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हैं। टू गो, टू गो का मतलब होता है जाना। विथ मी, विथ का मतलब के साथ, मी मीन्स मुझे या मेरे, है ना, सो विथ मी क्या हो जाएगा, मेरे साथ। डू यू वॉन्ट टू गो विथ मी, क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं। यस आई वॉन्ट टू गो विथ यू, हाँ मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। या नहीं जाना चाहते तो नो आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ यू, नहीं मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, ओके। गुड आइडिया, दोस्तों गुड मीन्स होता है अच्छा, आइडिया का मतलब कोई तरीका, कोई उपाय या कोई विचार। गुड आइडिया अच्छा विचार है या अच्छा तरीका है, ओके। ही स्टडीज इन RGPV यूनिवर्सिटी, ही मीन्स होता है वह, स्टडीज मीन्स पढ़ता है या पढ़ाई करता है, इन मीन्स में, दोस्तों ये RGPV एक यूनिवर्सिटी का नाम है, ओके। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय, क्या होता है, विश्वविद्यालय। चलिए एक छोटी चीज आपको समझाता हूं। पहले होता है स्कूल जिसको बोलते हैं विद्यालय, फिर होता है कॉलेज जिसको बोलते हैं महाविद्यालय, फिर होता है यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं विश्वविद्यालय। क्या आपको ये बात पता थी। ही स्टडीज इन RGPV यूनिवर्सिटी, वह RGPV यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हाउ डू आई गो टू मुंबई, हाउ मीन्स कैसे, डू आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाऊं, हाउ डू आई गो मैं कैसे जाऊं टू मुंबई, मुंबई का तो मतलब मुंबई होगा, हालांकि मुंबई को पहले हम बोलते थे बंबई, क्या बोलते थे, बंबई, लेकिन अब हम क्या बोलते हैं, मुंबई, ओके। चलिए मुंबई किस स्टेट की राजधानी है आपको कमेंट करके बताना है, ओके। मुंबई किस राज्य की राजधानी है आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। देन हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, दोस्तों हाउ मेनी का मतलब हो जाएगा कितने या कितनी, लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कितनी भाषाएं, डू यू स्पीक, डू यू मीन्स हो जाएगा आप, स्पीक, स्पीक का मतलब बोलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक,
आप कितनी भाषाएं बोलते हैं या आपको कितनी भाषाएं आती हैं। आई डोंट वॉन्ट दैट, आई मिस मैं, डोंट मिस नहीं, वन मिस चाहता, दैट मिस वो या उससे। आई डोंट वॉन्ट दैट, मैं वो नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट दैट, मैं वो नहीं चाहता, ये मैं उसे नहीं चाहता। दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जो आपका डेली टास्क है, आपको जितना मेहनत करना पड़े कीजिए, इसमें कोई डील नहीं है। आपको हर एक सेंटेंस को प्रॉपर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स से बताना है। ओके, और कोशिश कीजिए कि हर एक आंसर, हर एक ट्रांसलेशन सही हो।